बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर आपके साथ ज़बरदस्ती और लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है टी केक। और केक रस्की इतना बेहतरीन बनेगा, आप घर में बनाएंगे और उसके बाद कभी भी बेकरी से नहीं खरीदेंगे बल्कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है ताकि मैंने इसके अंदर आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स दिखानी है, बतानी है, ताकि आप अपना कारोबार भी घर से स्टार्ट कर सकें। तो हम इस रेसिपी को यहाँ पे करते हैं शुरू। यहाँ पर मैंने ले ली है 2 कढ़ाइयाँ। आप पतीला ले सकते हैं, हैवी इसका बेस होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए। और इसको हमने प्री हीट करने के लिए सबसे पहले रख देना है, ठीक है। ये दम से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम है, जब तक हम अपना मिक्सचर रेडी करेंगे ना ये प्री हीट हो जाएंगी। अवन में कर रहे हैं तो अवन को सबसे पहले हम प्री हीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मोल्ड ले लिए हैं, एक स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में। इसको मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया, ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने सब चीज़ें ये किचन स्केल से मैंने 250-250 ग्राम ये करके रखी है। और ये मैं आपको छोटे लेवल पे रेसिपी सिखा रही हूँ ताकि आप इजीली इसको बना सकें। ये घर का मक्खन है, मक्खन बटर में इसको बनाएंगे, सॉफ्ट होना चाहिए। हम घर में क्वालिटी हम अच्छी बना सकते हैं, बाजार से ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेके आ सकते हैं। आपके बटर में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना लस्सी होनी चाहिए ना पानी होना चाहिए। इसको आप शॉर्टनिंग में भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टनिंग का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। 250 ग्राम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी, जो मैंने हल्की सी पीस ली थी। घर की चीनी है, कोई आइसिंग शुगर नहीं है, कोई कास्टर शुगर नहीं है, घर से ही हल्का सा उसको पीस लें। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना लें, कोई मसला नहीं है, जल्दी काम हो जाएगा। और अब हमने इसको बीट करना है बहुत अच्छी तरीके से ताकि ये फ्लफी हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, तो जी मैं आपसे बात कर रही थी कि मेजरिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जैक्ट रेसिपी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं हो, तो आप ज़रूर इसको परचेज़ कर लें। या फिर आपको एक टिप और देती हूँ कि आपने क्या करना है, अगर आप किसी चीज़ में 100 ग्राम या 250 ग्राम या 200 ग्राम कोई चीज़ ऐड हो रही है, मैदा है या चीनी है, तो आपके घर के करीब कोई भी शॉप हो ना, तो आप उसके पास भेज दें चीज़ को, उसको के हमें मैयर कर दें। फिर उसको आप घर के किसी भी बर्तन से, कोई कप से, कोई एक स्केल रख लें जिससे आप नाप लें। मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो, अगर आप कहेंगे कि मैं आपको समझाऊं कि हमने किस तरह कप्स में मैयर करना है या हमने टेबल स्पून में इसको किस तरह देखना है, वो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह गाइड कर दूंगी। लेकिन जो चीज़ ग्राम्स में ऐड होती है ना, उससे चीज़ आपकी ख़राब नहीं होती। 5 मिनट हमने अच्छी तरीके से उसको बीट किया और इसका कलर देखे माशाल्लाह कितना अच्छा लाइट हो गया और ये फ्लफी हो गया। अब हम इसके अंदर 6 अंडे ऐड करेंगे, लेकिन एक साथ बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। पहले 1 अंडा ऐड करेंगे और उसको 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपने बीट करना है, 1 मिनट के लिए, ताकि ये मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। हर केक का, हर चीज़ का एक अपना मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। रेसिपी को हम अपने से नहीं आगे पीछे कर सकते। ख़ास तौर पे बेकिंग की जो रेसिपीज़ होती है ना, उसमें हम बिल्कुल भी अपनी गुंजाइश में कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वरना हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है। कुकिंग में तो हमने जी चलें जी नमक कम हो गया बाद में डाल दिया, मिर्च कम होगी सब्ज़ मिर्च डाली, काली मिर्च डाली, लेकिन इसके अंदर आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप इसके अंदर बाद में कोई चीज़ ऐड कर लें या फिर आप अपने से इसको कम ज़्यादा कर लें। जो एग्जैक्ट रेसिपी होती है ना, आपने वैसे ही उसको फॉलो करना होता है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है थोड़ा सा येलो फूड कलर और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तीसरा अंडा। इस तरह ही करके मैं 6 अंडे ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से 30 सेकेंड के लिए मिक्स करती आऊँगी और ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंट में आ जाएगा और इसका वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। ये देखें, अब इसको साइड से कर लेंगे अच्छी तरीके से क्लीन, ताकि ये मिक्सचर के अंदर ये भी बहुत अच्छी तरीके से ऐड हो जाए। अब ये मैं लास्ट अंडा इसके अंदर डाल रही हूँ, मैंने 5 अंडे डाल दिए थे, ये छठा मेरा अंडा, ये अंडा है। इसको ऐड करेंगे और इसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से, 1 मिनट के लिए इसको बीट कर लें। अच्छा, अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है कि अंडों की स्मेल नहीं आए। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा बेकरी से लेकर आते हैं ना, तो बड़ी अजीब सी उसके अंदर से स्मेल होती है और टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस
1 टेबल स्पून के बराबर, और इसके साथ थोड़े से कतरे, चंद कतरे वनीला एसेंस के। कई लोग इसके अंदर लेमन एसेंस भी ऐड कर देते हैं, मेरा नहीं ख्याल एसेंस यूज करना चाहिए। वनीला एसेंस की एक अपनी खुशबू और एक अपना टेस्ट होता है, बहुत मजेदार सा। आप लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा, और वनीला एसेंस, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और जो है ना वंडों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर एक छलनी लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम मैदा। ठीक है, मैदा आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पैकिंग वाला होना चाहिए। अगर आप लोकल ऐसे खुला मैदा लेते हैं उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता, फिर आप कहते हैं रेसिपी ख़राब होगी, उस तरह हमसे चीज़ नहीं बनी। तो सारी चीज़ें, मटेरियल बहुत मैटर करता है इस चीज़ के अंदर। ऑयल में बनाएंगे तो टोटल रेसिपीज़ की डिफरेंट हो जाएगी, शॉर्टनिंग के साथ भी चेंज हो जाएगी। शॉर्टनिंग का भी एक अपना टेस्ट होता है। समटाइम लोग इसके अंदर बटर एसेंस यूज़ कर देते हैं, लेकिन हम एक ओरिजिनल बटर ऐड कर रहे हैं, उसका अपना फ्लेवर होगा। 15 ग्राम के बराबर यहाँ पर मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। ठीक है, 15 ग्राम ही इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरीके से छान के हम शामिल करेंगे। मैं छान कर भी रख सकती थी, लेकिन मैंने आपको मुकम्मल गाइड करना था, इसलिए मैं आपके सामने ये ज़रूर छानती हूँ ताकि आपके जहन से ये पार्ट स्किप ना हो। आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बैटर बड़ा स्मूथ सा आपका होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्सिंग करें, कहीं से ड्राई हमारा मैदा रहे नहीं। और जी जब अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए, लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा कि हमारे सुपर क्रिस्पी बनेंगे केक रस, बहुत अच्छे बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, सख्त नहीं हो जाएंगे। समटाइम लोगों के सख्त हो जाते हैं, ड्राई तो हो जाते हैं लेकिन क्रिस्पी नहीं होते। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने लेना है इसके बैटर को, और हमने जो अपने पहले प्रिपेयर करके रखे हुए थे मोल्ड, उसके अंदर फिल कर देना है। 3 हिस्से हम शामिल करेंगे। ये हमारा 8 बाई 8 इंच का मोल्ड है, इसके अंदर ऐड करेंगे, और हम ये जो कप के टी केक का जो सांचा है उसके अंदर ऐड कर देंगे, बाकी का एक हिस्सा उसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हम इसके अंदर सारा शामिल करने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, फ्लेम का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी बेकिंग के अंदर, इंग्रेडिएंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपने की टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आपने कितने टाइम में उसको बेक करना है। ये नहीं है कि जी आपने टाइम क्लॉक पे देखे बगैर ही रख दिया और फिर अपनी मर्जी से जब मर्जी उसको चेक करें, ऐसे नहीं होता। अच्छी तरीके से इसको करें, टैप इको लेवल कर लें। और अब हमने इसके अंदर एक कढ़ाई के अंदर मैंने रख दी है ये 8 बाई 8 इंच का जो मोल्ड है, और दूसरी तरफ ये मैं रख दूंगी जो टी केक का मोल्ड है। और अब इसको बेक करेंगे 45 से 50 मिनट के लिए। 30 मिनट से पहले आपने इसका कवर नहीं उठाना। और ये देखें, ये तकरीबन 45 मिनट में माशाल्लाह माशाल्लाह इसको कितना खूबसूरत कलर भी आ गया और ये कितने अच्छे तरीके से बेक हो गया। और ये देखें, मैं आपको दिखाऊं किसी टूथपिक की मदद से, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है। और ये देखें माशाल्लाह, मैं आपको टी केक भी दिखाऊं, माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त राइज हुआ है और इसको कितना खूबसूरत कलर आया। मैं ओवन के अंदर भी बेकिंग करती हूँ और पतीले में करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है बनिस्बत उसके। अच्छा, अब इसको एक रात के लिए रख देंगे, क्योंकि 12 से 24 घंटे का रेस्ट देना इसको बहुत ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पर इसको नेक्स्ट डे दोबारा से कर लिया है प्री हीट। और आ जाते हैं केक की तरफ। ये बिल्कुल ठंडा हो गया हुआ है, तकरीबन 20 से 24 घंटे इसको गुजर चुके हुए हैं। और अब छुरी की मदद से हम इसके किनारे हटा लेंगे पैन से। ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप इसको बगैर ऐसे ही निकाल लेंगे ना तो ये केक टूटने का भी खतरा होता है। तो आपने ये ज़रूर छुरी की मदद से इसके किनारे सेपरेट कर लेने हैं। रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा एक दिन पहले इसको बेक किया जाता है ताकि इसका मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। और ये फिर बेक होने में जब हम इसको केक रस बनाएंगे ना तो फिर ये जल्दी भी बेक हो जाएंगे बनिस्बत अगर आप उसको गरम को ही दोबारा रख देंगे तो मसला हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक टिप दूँ, इसी तरह इसकी मिसाल है, जैसे हम नाश्ते में ब्रेड को टोस्ट करते हैं ना, तो हम अगर उसको बहुत फ्रेश ब्रेड हो ना और हम उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर रख दें तवे के ऊपर, तो वो उसके बाद जो है ना वो कलर तो पकड़ लेती है लेकिन वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है,
आपने पहले क्या करना है कि ये दोनों साइडें निकाल लेते हैं। 2 साइड हम इसके केक की रिमूव कर लेंगे और 2 साइड्स हम इसको नहीं निकालेंगे, इसके एजेस नहीं काटेंगे और फिर इसको केक रस की हम शक्ल देंगे। इसको सेंटर से करेंगे हाफ, ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारा माशाल्लाह केक कितना बेहतरीन रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना सुपर सॉफ्ट रेडी हुआ है। और इसका जाल देखें, यहीं से पता चलता है कि आपका केक कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और इसके अंदर कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स आपने शामिल किए हैं। अब हम इसकी करेंगे स्लाइस कटिंग। स्लाइस आपके ना बहुत मोटे होने चाहिए, ना ही बहुत बारीक होने चाहिए, दरमियाने से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि जो है ना ये बेक होने में भी आसानी हो। बहुत मोटे मोटे पीसेस आपने इसके नहीं बनाने। इसी तरीके से आप इसकी कटिंग करते जाएं और फ्लेम बहुत मैटर करता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो होती है ना सिलेंडर वाले चूल्हे, उनकी फ्लेम हीट ज़्यादा होती है, चीज़ जल्दी बेक हो जाती है, चीज़ जल्दी पक जाती है। इवन कि अगर आप पानी भी बॉईल करते हैं ना तो वो भी जल्दी बॉईल हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ उस पर कुकिंग कर लें वो जल्दी हो जाती है। आपने देखना है आपके किस तरह की स्टोव है और उसको आप किस पे कुकिंग कर रही हैं, और हमेशा बड़ा बर्नर यूज़ करें। आप जब भी पतीले के अंदर बेकिंग करें ना तो छोटे बर्नर्स के ऊपर ना करें। 2 पैन लिए मैंने, पिज़्ज़ा पैन लिए, एक मैं करूँगी कढ़ाई के अंदर बेक दोबारा से केक रस को, और दूसरी तरफ मैं बेक करूँगी उसको ओवन के अंदर। अच्छा, तो फिर बात फिर फ्लेम पे आ जाती है। आपने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल जब केक रस बनाते हैं ना तो उसकी फ्लेम फिर पहले प्री हीट अच्छा करके ना फिर उसको लो फ्लेम के ऊपर हम उसको क्रिस्पी करते हैं, क्योंकि जो स्लो फ्लेम पे होता है ना वो चीज़ फिर खस्ता ही रहती है। आप कभी ब्रेड को भी देखें ना, आप बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें उसको, जब आप टोस्ट करते हैं तो वो बहुत क्रिस्पी सी बनती है। और अगर आप हाई फ्लेम पे बस जल्दी जल्दी सेकने की करते हैं ना, कलर आ जाता है, वो क्रिस्पी चीज़ नहीं बनती। आपने फ्लेम का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना है। और ये सारे मैंने लगा लिए, इसकी जगह मुझे नहीं मिली। और माशाल्लाह देखिए कितने सुपर सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त हमारे केक रस के स्लाइस भी रेडी हो गए। और यहाँ पे प्री हीट हो गया है 15 से 20 मिनट। मैंने यहाँ पर इसको 15 मिनट पहले आपने अच्छी तरीके से पतीले को प्री हीट करना है। मैंने इसको बहुत बड़े वाले पतीले में नहीं बनाया ताकि इसको जल्दी से कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। बड़ा पतीला होगा तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो अभी आ जाते हैं टी केक की तरह। माशाल्लाह देखिए इसको भी नीचे से साइड से कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन कलर आया। और हमने इसको कढ़ाई के अंदर बेक किया। आम घर की कढ़ाई में कोई मसला ही नहीं होता। अब मैं आपको इसके भी स्लाइस करके दिखाऊं कि हम एक रेसिपी के यानी कि एक मटेरियल के अंदर हमने दोनों चीज़ें बना ली हैं। अपने केक भी बना ली है और केक रस भी बना ली। और जब गेस्ट आने हो और आपने एक दिन पहले कोई हाई टी है या कोई टी पार्टी आप इजीली बना कर रख सकते हैं। और बल्कि इसको 1 हफ्ता तक कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको जैसे मर्जी। ये बहुत सॉफ्ट रहेगा। और अच्छी तरीके से इसकी स्लाइस में करेंगे कटिंग। और ये देखें माशाल्लाह टी केक हो गया रेडी। अब ये देखें एक तरफ से इसको कलर आ गया। 30 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड कर दी थी चेंज, और वो वाले साइड वाले थोड़े से इन्होंने कलर अच्छा ले लिया और ये क्रिस्पी हो गया। अभी मैंने इनको सेंटर में ज़्यादा हीट लग रही है, मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। और 1 घंटे में ये बेक हुए हैं। ठीक है, मेरा चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा उतना ज़्यादा वो हीट वाला नहीं है, मुझे 1 घंटा लगा है। आपने 30 मिनट के बाद चेक करना है। लेकिन ये देखें माशाल्लाह कितने सुपर क्रिस्पी बने हैं। ये मैं आपको हाथ से भी ऐसे करके दिखाऊं, ये देखें कितने बने हैं, क्रिस्पी बने हैं। और अच्छा एक टिप और आपको देती चलूँ यहाँ पर कि आपने इसको पैन से गरम पैन से फ़ौरन नहीं निकालना, उससे भी ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इनको उसी स्टेज पर आपने ठंडा होने देना है। ये अभी हल्के से बेशक नरम ही हो, लेकिन आपने इनको पैन से नहीं निकालना। इसको पैन के अंदर रखेंगे तो खस्ता होंगे। माशाल्लाह कितने बेहतरीन ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी होगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये इतने मज़े की, इतनी ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और जब बनाएंगे तो फिर दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।